संस्कृताय। आज हम शिवराज विजय का 13वां गद्यांश पढ़ेंगे। इस वाले गद्यांश पे ब्रह्मचारी गुरु के पास जब शिष्य उस बालिका को लेकर आते हैं, वो बालिका बड़ा ही करुण क्रंदन कर रही होती, बड़ी ही भयभीत है, और किस तरह से ब्रह्मचारी गुरु उसको सांत्वना देते हैं और किस तरह से उसके डर को दूर करने का प्रयास करते हैं। वह कहाँ से आई है, कहाँ की रहने वाली है, इस तरह का जो वृतांत है, ये सारा वृतांत ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को बता रहे हैं। किस तरह से उन्होंने कन्या को प्राप्त किया, किस तरह से उसको सांत्वना प्रदान की, तो उसी के संदर्भ में इस गद्यांश में बताया है। मैं गद्यांश का वाचन करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अतः कन्यके माँ भेषी पुत्री त्वाम मातु समीपे प्रापिष्यामः दुहितः खेदं मा वह भगवती भुङ्क्ष्वं किंचितः पिब पयः एते तव भ्रातरः यत् कथिष्यसि तदेव करिष्यामः मा समरोदने प्राणान् संशय पदमम् आरोप्यः मा सम कोमल इदं शरीरं शोकज्वालाम् अवलीडं काशीः इतशस्त्रः बोधेन कथमपि सम्बुधाः किंचित दुग्धं पीतवती ततश्च मया कोडे उपवेश्य बालिके कथय कवते वित्रोह कथम एत अस्मिन् आश्रम प्रान्ते समायता किम ते कष्टम कथमारोधिह किम वाञ्छसीय किम क्रुह इति पृष्टाः मुगतयाः अपरिकलित वाक्पाटवा भयेन विशिथिल वचन विन्यासा लजया इति मंदस्वरा शोकेन रुद्धकण्ठाः चिकित्तेव कथम अपि अबोध अस्मान् यद एषाः अस्मिन् नदीशस्वेव ग्रामे वसति कस्य अपि ब्राह्मणस्य तनया अस्ति। क्या कह रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु बता रहे हैं, अथ कन्यके, यानी इसके बाद बेटी, ब्रह्मचारी गुरु उस कन्या को सांत्वना दे रहे हैं कि अथ कन्यके, यानी इसके बाद बेटी, माँ भेषी पुत्री, यानी हे बेटी, हे पुत्री, भेषी का डरना, यानी डरो मत, यानी तुम हमसे डरो मत, हम कोई अनजान मनुष्य नहीं है, हम ब्रह्मचारी हैं, यह आश्रम है। क्योंकि वो यवन के भय से इतनी भयभीत हो गई थी, उनको ब्रह्मचारी गुरुजी और जो आश्रम के शिष्य थे उनको देखकर भी वो डर रही थी। इसीलिए बता रहे हैं कि इसके बाद ब्रह्मचारी गुरु कह रहे कि माँ भेषी पुत्री, यानी हे पुत्री डरो मत, त्वाम मातु समीपे प्रापिष्यामः दुहित, यानी दुहित यानी हे पुत्री, हम क्या करेंगे, त्वाम मातु समीपे, यानी हम तुम्हें तुम्हारी माता के समीप, प्रापिष्याम, यानी हम तुम्हें तुम्हारी माता के पास पहुंचा देंगे। खेदम माँ वह भगवती, यानी हे भगवती, यानी हे देवी, खेदम माँ वह, यानी तुम दुख मत करो। भुङ्क्ष्वम किंचित, भुङ्क्ष्वम करते भुंग धातु करते खाने के समय, यानी भुङ्क्ष्वम किंचित, यानी तुम बड़ी भूखी होगी, तुम्हें कुछ खाया नहीं होगा, तो इसीलिए क्या करो, भुङ्क्ष्वम किंचित, यानी तुम कुछ खा लो। पिब पय का दूध, यानी कुछ दूध पी लो। तो एते तव भ्रातरः, ब्रह्मचारी गुरु कह रहे कि एते तव भ्रातर, यानी उपस्थित जो सब कुछ तुम्हें जो शिष्य दिखाई दे रहे, ये तुम्हारे भ्रातर, यानी ये सब तुम्हारे भाई है। यत कथिष्यसि तदेव करिष्यामि, जो तुम इन्हें कहोगी तदेव करिष्यामि, यानी वे सब कुछ ये करेंगे। कहने का तात्पर्य जो तुम कुछ भी कहोगे, तुम्हारी जो भी इच्छा तुम इन्हें बताओगी, वो सारे कार्यों को ये संपादित कर देंगे। माँ समरोधेन प्राणान संशय पदवीम आरोप्य, यानी तुम निरंतर रोने से, यानी तुम बड़ा करुण क्रंदन कर रही हो, और इस तरह से तुम रोने से अपने को क्या करो, संदेह में मत डालो, यानी अपने प्राणों को संशय में मत डालो। माँ समरोदनेन प्राणान संशय पदम विव आरोप्य, यानी इस तरह से तुम निरंतर करुण क्रंदन करने से अपने प्राणों को संदेह में मत डालो। माँ सम कोमल इदम शरीरम शोक ज्वाला अवलीडम काशी, और इस तरह से तुम्हारे इस कोमल शरीर को, तुम जो रोकर करुण क्रंदन कर रही हो, और इस तरह से शोक की ज्वाला, यानी माँ इदम कोमल शरीरम शोक ज्वाला अवलीडम काशी, यानी अपने इस कोमल शरीर को इस शोक की ज्वाला में मत जलाओ, यानी तुम इस प्रकार से शोक मत करो। इति शस्त्राबोधेन कथमपि सम्बुधाः किंचित दुग्धं पीतवती, इति शस्त्राबोधेन, इस प्रकार से हजारों बार कहने पर, समझाने पर, उस बालिका को ढाढ़स बंधाने पर, बोधेन कथमपि, यानी इस प्रकार से हजारों प्रकार से उसको ढाढ़स बंधाने पर, किसी प्रकार से उसने क्या किया, कथमपि सम्बुधाः किंचितम दुग्धम पीतवती, यानी उसने थोड़ा सा दूध को पिया। फिर कहते ततश्च मया कोड़े उपवेश्य, कोड़े करते गोद में, इसके बाद उस छोटी सी बालिका को मैंने गोद में बिठाकर उससे पूछते ब्रह्मचारी बालिके, यानी हे बालिके बताओ, कथय कवते पित्रो, यानी तुम्हारे पित्रो यानी माता च पिता च,
यानी तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। कथम एत अस्मिन आश्रम प्रांते समायता, यानी तुम इस आश्रम के पास कैसे आई ना। आश्रम प्रांते समायता, इस आश्रम के पास तुम कहाँ से आ गई हो। किम ते कष्टम, यानी तुम्हें क्या कष्ट है। कथमारोधिह, तुम रो क्यों रही हो। और किम वांछसीह, तुम क्या चाहती हो, यानी तुम क्या चाहती हो और हम क्या करें। किम कुर्म, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। इति पृष्ठा मुग्धतया, यानी इस प्रकार से पूछने पर मुग्धतया अपरिकिलित वाक्पटवा, यानी इस प्रकार से पूछने के कारण मुग्धतया यानी भोलेपन के कारण अपरिकिलित वाक्पटवा, यानी भाषण चातुर्य से, यानी वाक् चातुर्य से अनभिज्ञ, यानी वो बालिका बहुत छोटी थी और भाषण चातुर्य में उसमें कुशलता हासिल नहीं थी, इसलिए ब्रह्मचारी गुरु कह रहे कि इति पृष्ठा, यानी इसके पूछने पर मुग्धतया भोलेपन के कारण अपरिकिलित वाक्पटवा, अपरिचित यानी भाषण चातुर्य से वाक् चातुर्य से एकदम से अपरिचित, भयन भी शिथिल वचन विन्यासा, और भय के कारण अस्त व्यस्त शब्दों को बोलने वाली, यानी वो यवन बालक इतनी भयभीत हो गई थी कि उसके जो शब्द थे, वाणी का जो प्रवाह था वह भी क्या हो गया, बड़ा ही अस्त व्यस्त हो गया। इसलिए कह रही कि भयन भी शिथिल वचन विन्यासा, यानी भय के कारण अस्त व्यस्त शब्दों को बोलने वाली, लज्जया अतिमंद स्वरा, और लज्जा से धीमे शरीर वाली, धीमे लज्जा से मंद या धीमे स्वर वाली, शोके ने रुद्ध कंठा, और शोक के कारण बहुत रोने के कारण बार बार से करुण क्रंदन करने के कारण उसका कंठ भी क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया था। इसलिए करें कि शोके ने रुद्ध कंठा, यानी शोक से रुद्धे हुए कंठ वाली, चिकित चिकितेव कथम अपि अबोध अश्मान यद, और इस तरह से भयभीत हुई उसने बड़ी मुश्किल से हमें बताया, अबोध अश्मान, यानी उसने बड़े ही आश्चर्यचकितता से बड़े मुश्किल से हमें बताया। क्या बताया कि ऐसा अस्मिन नदीश्य एवं ग्रामे वसति कश्यापि ब्राह्मणस्य तनया अस्ति, यानी ऐसा यह, यानी वह पास के ही अति समीप के ही अस्मिन नदीश्य एवं, यानी इस नदी के समीप में ही, पास में अति समीप ही गांव में रहने वाली क्या है, अस्मिनः नदीश्य एवं ग्रामे वसति कश्यपि ब्राह्मण से तनिया अस्ति। कहने का तात्पर्य है कि वह अति समीप में यानी पास में ही रहने वाली किसी ब्राह्मण की पुत्री है। ऐसा अस्मिन नेदिशस्य एवं ग्रामे वसति कश्यपि ब्राह्मण से तनिया अस्ति, यानी वह पास में रहने वाली ही नेदिशस्य का अर्थ यहाँ पर बड़े ही समीप में है ना। वो ग्रामे यानी ग्राम यानी जो गांव है वहाँ पर निवास करने वाले किसी ब्राह्मण की तनया अस्ति, यानी वह पुत्री है। इस तरह से ब्रह्मचारी गुरु को सारा वृतांत बताती है वो बालिका, और ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को बता रहे हैं कि इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो ब्राह्मण बालिका है वह पास में रहने वाले आश्रम के पास में रहने वाले किसी गांव के किसी ब्राह्मण की वह पुत्री है। इस तरह से इस गद्यांश में व्यास जी ने उस भयभीत बालिका की मनोदशा का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है, और किस तरह से बालिका को पूछने पर ब्रह्मचारी गुरु को वो बालिका अपना वृतांत बताती है, और ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से उस बालिका को प्राप्त करने का सारा वृतांत बता रहे हैं।